आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जिसे हमने लिया है चैप्टर द इंटरव्यू से और जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ डज उम्बर्टो एको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? उम्बर्टो इको को इतना अधिक लिखने का टाइम कैसे मिलता है? उम्बर्टो इको, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है द इंटरव्यू तो आपको पता होगा, उम्बर्टो एको जो है वो एक इटालियन राइटर है। इटालियन यानी इटली के रहने वाले हैं, वहाँ के राइटर हैं, फेमस एजुकेटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फिलोसोफर हैं। ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, तो वो बहुत सारे काम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उम्बर्टो इको को इतना अधिक लिखने का टाइम कैसे मिलता है? आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। उम्बर्टो एको टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल। ये जो चैप्टर है ये दो भागों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट वन में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, यानी इंटरव्यू जो चैप्टर है इसका पार्ट वन में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू के बारे में अपनी ओपिनियन बताते हैं, अपने वो इंटरव्यू को क्या समझते हैं, कैसा सोचते हैं, उनके इंटरव्यू के बारे में क्या विचार हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जो उम्बर्टो एको एको है, जो इटालियन राइटर है, उनका एक इंटरव्यू है जिसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर के संपादक मुकुंद पद्मनाभन ने लिया है। उसी दौरान वो एक क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, हाउ डू यू फाइंड टाइम टू राइट सो मच? आप इतना अधिक लिखते हैं, आप हर इतनी सारे काम एक साथ करते हैं, तो आपको इन सब कामों को करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? तो उसी के आंसर में, उम्बर्टो इको क्वेश्चन के आंसर में ये बात बताते हैं, अपने सीक्रेट को, अपने वर्किंग स्टाइल यानी जो उनके काम करने का जो तरीका है उसका क्या रहस्य है, यानी वो इतना अधिक कैसे लिख पाते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो क्या बताते हैं वो कहते हैं कि पीपल हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन देयर लाइव्स। लोगों के पास उनके जीवन में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, यानी खाली जगह होती है। एम्प्टी माने होता है खाली, रिक्त स्थान जिसको बोलेंगे, स्पेसेस माने जगह। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ खाली टाइम होता है। एम्प्टी स्पेसेस में कुछ ना कुछ खाली टाइम होता है, स्पेयर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है। ही कॉल्स देम इंटरस्टिसेस। वो इस एम्प्टी स्पेसेस को इंटरस्टिसेस कहते हैं और इंटरवल्स या उसको वो इंटरवल्स का नाम देते हैं। इंटरवल जिसे हम हिंदी में कहते हैं विराम कहना या ब्रेक लेना। ही यूटिलाइजेस एंड मेक्स यूज ऑफ दीज मोमेंट्स। अब वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ खाली टाइम होता है, तो वो व्यक्ति जो है उस खाली टाइम को, उस मोमेंट्स को यूटिलाइज करता है। और ये जो मोमेंट्स होते हैं, ये जो क्षण होते हैं, ये जो खाली समय होता है, खाली पल होते हैं उसके जीवन के, वो इनका यूज करता है, उनका उपयोग करता है, यानी खाली समय को उपयोगी बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है। खाली टाइम पास नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसको किसी ना किसी चीज में यूटिलाइज करता है। यहाँ पर एक बात मेंशन करना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन में आ जाएगा और इसका आंसर आपको 30 टू 50 वर्ड्स के अंदर लिखना रहता है टू गेट द फुल मार्क्स। और इस आंसर में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस, इसका स्पेलिंग को आप अच्छे से याद करेंगे, INTER, इंटर तो आपको सबको पता ही है, उसके बाद एस लगा देना है, फिर टिसेस, INTERSTICES। इंटरस्टिसेस और इंटरवल्स, ये वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है इस आंसर में टू मेक दिस आंसर इफेक्टिव। तो वो कहते हैं कि खाली समय का व्यक्ति को उपयोग करता है अपने अपने हिसाब से व्यक्ति। ही ट्रीट्स, अपने अपने हिसाब से लोग अपने 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 खाली समय का उपयोग करते हैं। ही ट्रीट्स टाइम मैनेजमेंट एज अ वे टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। वो कहते हैं ये सारा खेल जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है, यानी समय प्रबंधन का है। किस प्रकार से हम अपना टाइम को मैनेज करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अपना समय का प्रबंध करते हैं, कब हमें क्या करना है, किस समय तक हमको क्या काम करना चाहिए। अगर हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमाइज माने अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी, अधिक से अधिक प्रोडक्ट, उस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबके पास कुछ ना कुछ खाली समय रहता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। और वो कहते हैं यही उनके सफलता का रहस्य है
यानी यही कारण है कि वो इतनी सारी चीजें एक साथ लिख पाते हैं क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं. He tells his interviewer that while he was waiting for his elevator to come up, he had already written an article. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो उसको बताते हैं जब वो एलिवेटर से ऊपर आ रहे थे उनसे मिलने के लिए और उम्बर्टो इको उनका इंतजार कर रहे थे, तो उसी समय, उसी दौरान, उतने ही कम समय में उन्होंने एक आर्टिकल लिख लिया था. ही हैड ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल. इस तरह से वो समय को यूटिलाइज करते थे. इसी तरह से हम सब लोग भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.